हेलो दोस्तों, मैथ्स एंजॉय क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो इस समय हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे थे और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग भी पढ़ रहे होंगे। और अगर पढ़ रहे हैं तो साथ-साथ आप लोग क्या कर रहे होंगे? नोट्स भी बना रहे होंगे, क्योंकि अगर नोट्स बना रहे हैं तो एग्जाम टाइम हमें क्या हेल्प करने वाला है? अपना खुद का बनाया हुआ नोट्स। अगर हमारे पास खुद का बनाया हुआ नोट्स नहीं रहेगा तो हमें उतना मतलब उतना अर्थपूर्ण नहीं निकलेगा। इसलिए हमें क्या करना है? साथ-साथ अपना खुद का नोट्स बनाते हुए चलते रहना है। क्योंकि जब आप लोगों का एग्जाम नजदीक आएगा ना, तो उस टाइम आप लोगों को क्या क्या ढूंढोगे आप लोग? आप लोग उस टाइम ढूंढोगे अपना खुद का नोट्स, और उस टाइम अगर आप लोग अपना खुद का नोट्स देखोगे तो जल्दी क्वेश्चन समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का क्लियर रहेगा। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एग्जाम में आप लोग क्या होगे? मचा के आओगे। और एग्जाम के बाहर जब निकलोगे एग्जाम हॉल के, तो क्या चेहरे पर खुशी दिखेगी। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज चेहरा मायूस रहेगा। तो इसलिए चेहरा मायूस ना हो, इसलिए हमें क्या करना है? साथ साथ पढ़ते चलना है। और हाँ, आप लोगों से एक चीज कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसा चल रहे हैं कि जिससे हम लोगों का टाइम के रहते अपना मैथ्स कंप्लीट भी हो जाए, और साथ में क्या हो जाए, साथ में मैथ्स के साथ ना अदर सब्जेक्ट भी आप लोगों का चलता रहे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? धीरे धीरे चल रहे हैं। इसलिए कबीर का एक दोहा भी है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। तो आप लोगों को क्या करना है? धीरे धीरे लेके मैथ को भी चलना है, प्लस आप लोगों को अदर सब्जेक्ट भी चलना है। ये नहीं कि आप लोग केवल मैथ पर ध्यान दीजिए। इसलिए आप लोग मैथ के साथ और सब्जेक्ट पर ध्यान देते रहिए। तो हम लोग चलते हैं अब हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक पर। मतलब आज जो हम लोग कल पढ़े थे उसी का हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग शायद कल 2 ही 3 क्वेश्चन तो देखे थे। तो कल हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या-क्या पढ़े थे। कल हम लोग पढ़े थे, एक क्या कॉन्सेप्ट पढ़े थे? कल हम लोग एक पढ़ लिए थे एसएसएस कॉन्सेप्ट। दैट इज अगर किन्हीं दो ट्रायंगल में उसके दो ट्रायंगल के जो सभी साइड्स हैं उनका रेशियो आपस में क्या है? प्रोपोर्शन में है। दैट इज उनके जो साइड्स के जो रेशियो हैं वो आपस में अगर प्रोपोर्शन में है तो ट्रायंगल आपस में क्या होगा? सिमिलर होगा। ट्रायंगल आपस में क्या होगा? सिमिलर होगा। अच्छा, अगर एंड क्या होगा कि अगर एंगल दोनों ट्रायंगल के आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। कंडीशन तो दो पढ़े थे हम, क्या? एंगल इक्वल हो एंड साइड आपस में क्या हो? सेम रेशियो में। हम तो उसको क्या कहते थे? सिमिलर फिगर। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ट्रायंगल की बात करना मतलब कि हम एक एस 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 कंडीशन, दैट इज साइड साइड साइड, दैट इज जो साइड हो किसमें हो? सेम रेशियो में हो, उसको क्या कह देंगे? सिमिलर। एंड एंगल की बात करें तो एंगल क्या हो जाएगा? जब एंगल आपस में इक्वल हो तो ही क्या होगा? सिमिलर होगा। तो क्या होगा? सिमिलर होगा। अच्छा, एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या देखे थे? नेक्स्ट कंडीशन देखे थे कि साइड एंगल साइड, दैट इज इसमें क्या देखे थे कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसमें ये आपस में क्या हो? सेम रेशियो में। एंड एंगल में ही क्या हो जाएगा? एंगल में हो जाएगा कि इसका एंगल इसका एंगल इसका एंगल एंड इसका एंगल आपस में क्या हो? इक्वल हो। तो ये कंडीशन, यही साइड एंगल साइड कंडीशन अगर है तो भी सिमिलर, तो भी हम लोग सिमिलर पढ़े थे। दैट इज अगर मान लीजिए हमें दो ट्रायंगल दिया हुआ है, उसका यह वाला एंगल जो है आपस में इक्वल है, एंड ये जो एंगल जिस दो साइड से बन रहा है उनका रेशियो अगर इक्वल है तो ही वो दोनों फिगर आपस में क्या है? सिमिलर है। तो उसी को हम क्या कह दिए? साइड एंगल साइड। एंड एक कंक्लूजन हम लोग ये और देखते हैं कि जैसे मान लीजिए दो ट्रायंगल हमें दिए हुए हैं, ठीक? अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या हुआ कि ये जो एंगल है ना और यह जो एंगल है आपस में क्या है? इक्वल है। तो एक बात बताइए, किसी ट्रायंगल में टोटल कितना मतलब एंगल का एडिशन करने पर कितना आता है? 180 डिग्री। तो दैट इज अगर इसको और इसको ऐड करेंगे तो जितना आएगा उसको 180 डिग्री में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो एक बात बताइए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। तो दैट इज जितना ये आएगा उतना ही तो ये भी आएगा। दैट इज जितना ये आएगा थर्ड वाला एंगल उतना ही ये भी आएगा। दैट इज यहाँ से एक कंक्लूजन यह निकलता है, कंक्लूजन यह निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन यह निकलता है कि अगर ये ए दैट इज
एंगल एंगल दैट इज अगर किन्हीं दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल भी आपस में इक्वल हो गए तो हम क्या कहेंगे, उनको कहेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। दैट इज तब भी क्या हो जाएगा, सिमिलर। सिमिलर दैट इज एक क्राइटेरिया यह भी होगा। एक क्राइटेरिया है साइड साइड साइड, दूसरी क्राइटेरिया है एंगल एंगल एंगल, थर्ड क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड, फोर्थ क्राइटेरिया है एंगल एंगल। ठीक, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया, ये हो गया सेकंड क्राइटेरिया, ये हो गया थर्ड क्राइटेरिया एंड ये हो गया फोर्थ क्राइटेरिया, ये हो गया फोर्थ क्राइटेरिया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये रिकॉल हो गया होगा, और रिकॉल हो गया तो इसको माइंड में स्टैब्लिश कर लीजिए, क्योंकि अगर माइंड में परमानेंट के लिए ये रहेगा तो ही हम लोगों से क्वेश्चन इजीली तरीके से बनने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन में आज जो अप्लाई होगा इनका इंपॉर्टेंट तरीके से अप्लाई होने वाला है। तो चलिए क्या अब हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या हो सकता है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग जो कल क्वेश्चन कराए थे उनको एक बार रिवाइज किए होंगे, और साथ ही आप लोग क्या किए होंगे, अपने से भी कुछ क्वेश्चन जरूर लगाए होंगे। जैसे मान लीजिए क्या हो सकता है, आज का क्वेश्चन जो होंगे ना वो एक तरीके से देखा जाए कि जिनका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना भाई, तो उनका क्वेश्चन से क्वेश्चन इजी तरीके से बनने वाला है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन यह है, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल दिया है, ठीक, एक ट्रायंगल क्या दिया है, एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी एंड ये कट इस तरीके से पी क्यू है कि इसमें क्या है, ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू कट है एंड क्या दिया है, एंगल गिवन क्या है, गिवन यह है, क्या गिवन है भाई, गिवन यह है, गिवन क्या है, एंगल ए क्यू पी, एंगल ए क्यू पी इज इक्वल टू एंगल एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए। तो क्या करना है, प्रूफ करिए, प्रूफ प्रूफ करिए क्या, कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए पी क्यू। अच्छा ये करना है, तो इसके लिए क्या देखते हैं, इसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट कंफर्म होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, संभाल पाएंगे इस क्वेश्चन को। दैट इज हमें अगर एंगल ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए पी क्यू को देखना है, हमें दिया क्या है, अगर हमें ये प्रूव करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका है, मेथड है कि पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। तो हमें दिया क्या क्या है, एक ट्रायंगल दिया है, दो ट्रायंगल दिए हैं ए बी सी एंड ए पी क्यू, एंड यह क्या क्या दिया है कि एंगल ए क्यू पी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, आपस में क्या है, इक्वल है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन यह है कि एंगल ए क्यू पी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, क्या है, गिवन है, गिवन है भाई। चलिए एक एंगल हमें मिल गया। अच्छा एक बात बताइए, इन दोनों ट्रायंगल में क्या कोई एंगल इक्वल है क्या, यस, कौन सा, एंगल ए आपस में क्या है, एंगल ए कॉमन है, एंगल ए क्या है, एंगल ए कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए दैट इज कॉमन। तो यहाँ पर कौन सी क्राइटेरिया बनी, हम लोग कितनी क्राइटेरिया पढ़े, चार, कौन कौन सी, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, फोर्थ क्राइटेरिया एंगल एंगल। तो दैट इज कौन सी क्राइटेरिया बनी, एंगल एंगल। इन दोनों ट्रायंगल में ए पी क्यू और ए बी सी में हम क्या देख रहे हैं कि दो एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, दैट इज क्या हुआ, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए पी क्यू आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। यहाँ लिख दो, सो यहाँ पर ऐसे बताइएगा भी कि सो अकॉर्डिंग टू क्या, ए सिमिलर क्राइटेरिया, ए सिमिलर क्राइटेरिया, सिमिलर क्राइटेरिया क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। तो कैसे बताए थे, लिखने का प्रोसेस क्या होना चाहिए, ए बी सी दैट इज ए पी क्यू, आप लोग नहीं, एंगल ए बी सी तो एंगल ए क्यू पी लिखो,
होगी, क्यों? क्योंकि जो क्यू एंगल है ए क्यू पी वह ए बी सी एंगल के इक्वल है, तो दैट इज एंगल ए लिख दिए, तो यहाँ भी हम एंगल ए लिख मतलब ए लिख दिए। अब क्या बी लिख दिए तो बी यहाँ लिख दिए। अब इस ट्रायंगल एपीक्यू में देखेंगे बी एंगल के इक्वल कौन है? क्यू है, तो दैट इज एंगल यहाँ ए लिखे तो एंगल यहाँ भी क्यू लिख दिए। अब उसके बाद यहाँ सी लिखे तो यहाँ पी लिखेंगे, दैट इज जो रीमेन पार्ट बचा दैट इज क्या बचा? पी। क्या बचा? पी। हमें प्रूव क्या करना था? यही प्रूव करना था भाई कि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल एक्यूपी के सिमिलर है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया, क्योंकि ये किससे प्रूव हुआ है? ए सिमिलर क्राइटेरिया के थ्रू। यह क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? आप लोग क्या करिएगा? वीडियो पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद लिख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? अगला क्वेश्चन जस्ट इसी का नेक्स्ट लेवल हो सकता है। नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है भाई? ये देखते हैं, देखिएगा नेक्स्ट लेवल। आप लोग क्या करिए, बस नोट्स साथ साथ बनाते चलिए, साथ में आप लोग समझते हुए चलिए, क्योंकि अगर समझ रहे हैं ना तो ही काम हम लोगों का होने वाला है। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप लोगों को मान लो एक ट्रायंगल इस प्रकार से दिया है, ठीक। अच्छा, अब क्या दिया? ऐसे दिया है। अब क्या दिया? ऐसे दे दिया। अब क्या दे दिया? ऐसे दे दिया, ठीक। ये ऐसे दे दिया, ये देखिए, ठीक। ये क्या है? ए है। ये क्या है? बी है। ये क्या है? सी है। ये क्या है? यस है। ये क्या है? टी है। अब क्या देख रहे हैं हम? इसमें देख रहे हैं कि हमें गिवन क्या है? गिवन यह है। क्या गिवन है भाई? गिवन यह है कि ट्रायंगल ट्रायंगल ए टी बी ए टी बी कांग्रुएंट ट्रायंगल ए ए टी बी दैट इज ए एस सी। आप लोग क्या किया करिए, थोड़ा क्वेश्चन जब हम बता रहे हो तो उस टाइम यह भी ध्यान दिया करिए कि ट्रायंगल लिखने का जो प्रोसेस है उस पर थोड़ा फोकस करते रहा करिए, क्योंकि हम ट्रायंगल किस प्रकार लिखेंगे? जैसे मतलब जो ट्रायंगल लिखने का एक सही फॉर्म होता है, हम उसी फॉर्म में ट्रायंगल अगर लिखेंगे तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो देखिए हमें क्या लिखे? ए टी बी, तो इसमें ए एस सी, ट्रायंगल ए एस सी हमें क्वेश्चन दिया है। अब हमें क्या है? हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करिए। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करिए कि ट्रायंगल ए टी एस ट्रायंगल ए टी एस सिमिलर ट्रायंगल ए टी एस सिमिलर ट्रायंगल। अगर हम ट्रायंगल ए टी एस आ गए तो ट्रायंगल ए सी बी ट्रायंगल ए सी बी, तो ए टी एस किसके सिमिलर हो? ए सी बी के, दैट इज। अच्छा, अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन क्या होगा? देखिए सोल्यूशन क्या हो सकता है। गिवन क्या है हम देखते हैं, सोल्यूशन के टाइम पर लिखेंगे गिवन। गिवन क्या? ट्रायंगल ए टी बी कांग्रुएंट ट्रायंगल ए एस सी ट्रायंगल ए टी नहीं एटीएस, ओहो नहीं नहीं ट्रायंगल एटीबी सही, ट्रायंगल ए टी बी ट्रायंगल ए टी बी एंड ट्रायंगल ए एस सी आपस में क्या है? कांग्रुएंट है, तो दैट इज क्या हुआ? सो अगर कांग्रुएंट है तो इसका मतलब कांग्रुएंट की कंडीशन क्या होती है? कांग्रुएंट की कंडीशन यह होती है कि दोनों ट्रायंगल के साइड आपस में इक्वल होंगे एंड दोनों ट्रायंगल के एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, तो दैट इज इसमें क्या हुआ? इसमें लिखेंगे ए एस किसके इक्वल हुआ? ट्रायंगल ए एस सी, मतलब ट्रायंगल पहले चाहे एटीबी है तो ट्रायंगल ए टी बी, तो दैट इज ए टी इज इक्वल टू ट्रायंगल ए टी बी दैट इज ए टी ले लिए। अब यहाँ पर ए एस सी, तो दैट इज ए एस। ए टी किसके होगा? ए एस के इक्वल, ए एस के इक्वल। यह हमारा क्या होगा? इक्वेशन 1। अब अगला इक्वेशन क्या बनेगा? ए टी बी दैट इज ए बी, ए टी बी दैट इज ए टी बी में हम ए बी किसके इक्वल ले रहे हैं? हम ए बी, ए बी किसके इक्वल आ जाएगा? ट्रायंगल ए एस सी ट्रायंगल ए एस सी दैट इज ए सी दैट इज ए सी। ये हमारा क्या हो गया? आपस में इक्वल हो गए। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन
2। अब क्या देखते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर देते हैं भाई। चलिए 80 बाई ए बी क्या हो जाएगा, 80 बाई ए बी, 80 बाई ए बी इज इक्वल टू ए एस बाई ए सी, दैट इज इक्वल टू ए एस बाई ए सी, ए एस बाई ए सी। अच्छा यहां से हम एक रिजल्ट यह निकाल लिया कि 80 बाई ए बी दैट इज 80 बाई ए बी, 80 बाई ए बी इज इक्वल टू 80 बाई ए बी इज इक्वल टू ए एस बाई ए सी। तो अगर हम 80 ये देखिए क्या हो गया ना कि इसी को हम अगर ट्रांसफर कर दें कि एएस इधर कर दें, ये देखिए इसको क्या किया हम कि अगर जैसे मान लीजिए इधर देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन में क्या किए कि अगर मान लीजिए हम क्या करें, जैसे ए टी इज इक्वल टू ए एस है, ए टी इज इक्वल टू ए एस है, तो दैट हम ए एस को इधर भी तो लिख सकते हैं, ए एस को इधर भी तो लिख सकते हैं। तो अगर हम ए एस बाई ए बी लिखेंगे तो क्या होगा, हमें एक रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, इधर यहाँ पर एक देख लेते हैं रिजल्ट, क्या देख लेते हैं कि इसको हम इस फॉर्म में लिख दिए, तो इसको हम फ्रॉम इक्वेशन वन हम इसको इस साइड भी तो लिख सकते हैं, एस एस इज इक्वल टू 80, एस इज इक्वल टू 80, यह भी तो लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते भाई, लिख सकते हैं ना। आपस में चाहे इसको इस साइड लिखो चाहे इसको इस साइड, तो ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन 3 हो गया, इक्वेशन 3 हो गया। अच्छा अब क्या करते हैं हम, इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है, एक रिजल्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, चलिए देखते हैं क्या दिख रहा है। इक्वेशन 3 क्या है, एएस, इक्वेशन 3 क्या है, एएस एंड अपॉन एएस बाई ए बी, एएस बाई ए बी। जरा देखिए क्वेश्चन में एएस बाई ए बी क्या है, एएस बाई ए बी, दैट इज एक रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। एंड यहां पर क्या हो जाएगा, 80 बाई ए सी, 80 बाई ए सी, दैट इज यहां देखिए 80 बाई ए सी, क्या एक रिजल्ट मिला, क्या कौन सा, साइड मिला। दैट इज हमें ए टी एस एंड ए सी बी में हमें दो साइड का रेशियो मिल गया। अब हमें एक क्या प्रूव करना है, अब हम या तो एक और साइड का रेशियो इक्वल प्रूव कर ले या तो कोई एक एंगल प्रूव कर ले। चलिए देखते हैं, हम एंगल पहले सर्च मार लेते, क्या कोई इसमें एंगल दिख रहा है, क्या क्या कोई कॉमन एंगल दिख रहा है क्या, ये हम सर्च मारते हैं। तो क्या हम ए सी बी और ए टी एस में देख रहे हैं कोई एंगल कॉमन दिख रहा है क्या, यस कौन सा, ए एंगल क्या है आपस में कॉमन है, दैट इज एंगल ए क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो दैट इज क्या लिख देंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए क्या है, कॉमन, एंगल ए कॉमन है। तो सो अब हम क्या देख रहे हैं कि हमें एस बाई ए बी, ए टी बाई ए सी एंड एंगल ए, दैट इज हमें साइड एंगल, साइड का क्राइटेरिया मिल गया, साइड एंगल वाला, साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया मिल गया। तो क्या लिखेंगे, सो अकॉर्डिंग 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 टू साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए टी एस सिमिलर ट्रायंगल ए सी बी, ट्रायंगल ए टी एस और ट्रायंगल ए सी बी आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए, किसके थ्रू, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया सिमिलरिटी के थ्रू। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं था, हमें सब चीजें इसमें दे रखी थी पहले से। क्या दे रखी थी भाई, कि हमें ए एस सी एंड ए टी बी क्या था, ए टी बी आपस में क्या था, आपस में कॉन्ग्रुएंट था। तो जब कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन क्या होती है, सभी साइड्स आपस में इक्वल एंड सभी एंगल आपस में इक्वल। तो दैट हम क्या दिखे कि ए टी और ए एस आपस में इक्वल हो गए। तो इसको या तो ए एस इज इक्वल टू ए टी इज इक्वल टू ए एस, या ए एस इज इक्वल टू ए टी, दोनों आपस में हुए थे इक्वली। तो दैट हम ए एस इज इक्वल टू ए टी लिख दिए। एंड सेकंड क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी लिख दिए। अब क्या किए, दोनों इक्वेशन को 3 और 2 को डिवाइड कर दिए। तो यहां से हमें एक साइड का सेम रेशियो वाला रिजल्ट आ गया। एंड थर्ड कंडीशन यह हो जाएगा
कि जो एंगल है दोनों ट्रायंगल में, कोई एंगल आपस में कॉमन है क्या? यस, एंगल ए आपस में कॉमन है, तो एंगल ए आपस में कॉमन दिखा दिए। तो सो अकॉर्डिंग टू साइड, साइड हो गया एंड एंगल, तो दैट इज साइड एंगल साइड। ये देखिए, ये जो एंगल है ना, इन्हीं साइड, दोनों साइड्स के बीच बन रहा है, तो सो क्या हुआ कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के थ्रू ट्रायंगल एटीएस और ट्रायंगल एसीबी आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करिए और लिख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे क्या अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? आप लोग क्या सोच रहे होंगे? अगला क्वेश्चन एकदम इजी, इससे इजी भी क्यों? क्योंकि वो 2 लाइन का है, बस आप लोगों के लिए डराने के लिए क्या है, डायग्राम थोड़ा डेंजर तरीके से बना देगा और आप लोग डर जाएंगे। लेकिन एक बात बताएं, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और आप लोग सोचेंगे कि ये हमसे होगा नहीं, लेकिन सच बताएं अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट कंफर्म रहेगा तो एकदम इजी तरीके से क्वेश्चन बनने वाला है। जैसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से, देखिए आप लोगों को एक क्या दे दिया, पैरालेलोग्राम। ठीक, क्या दे दिया गया? पैरालेलोग्राम। क्या दिया? गिवन क्या है? गिवन क्या दिया? पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम क्या? ए बी सी डी। पैरालेलोग्राम ए बी सी डी। अब क्या किए हम, इसी को प्रोसीड कर दिए, प्रोसीड कर दिए। चलो भाई, प्रोसीड, प्रोसीड एडी लाइन, प्रोसीड एडी लाइन। चलिए हम एडी लाइन को प्रोसीड कर दिए, कहां तक किए? ई लाइन, ई पॉइंट तक, ई पॉइंट तक प्रोसीड कर दिए। अब क्या किए? ज्वाइन, ज्वाइन, ज्वाइन ईबी, ज्वाइन ईबी। हम क्या किए? ईबी को ज्वाइन कर दिए, ज्वाइन कर दिए। अब क्या है? ज्वाइन ईबी। प्रूफ करिए, प्रूफ करिए। चलिए प्रूफ करिए भाई, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करिए कि ट्रायंगल ए ई, नहीं ट्रायंगल, हाँ ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल, मान लीजिए ये पॉइंट हो गया एफ, ये पॉइंट क्या हो गया एफ, ज्वाइन ई बी। तो जब ई बी को ज्वाइन करेंगे तो एफ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एफ पॉइंट पर सीडी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दैट इज ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल। देखिए अब ट्रायंगल लिखने का प्रोसेस, ए बी ई, दैट इज पहले हम क्या लिखे? बेस लिखे हैं। इसी प्रकार ट्रायंगल सी बी एफ, या तो सी एफ बी, क्या लिखेंगे? सी एफ बी, ट्रायंगल सी एफ बी। हम लोग बी सी एफ या बी एफ सी नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर लिख देंगे तो वह गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? या तो सी एफ बी या तो सी बी एफ। ठीक है, अच्छा भाई। अब क्या देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं आगे। तो ट्रायंगल ए बी ई वैसे लिख सकते हैं कि सी बी एफ, तो फिर हमारा बेस ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट है। वैसे अगर ये वाला करेंगे, अदरवाइज बेस हमारा ये रहेगा, मतलब लिख सकते हैं बी सी एफ भी लिख सकते हैं, बी एफ सी भी लिख सकते हैं, तब हमें बेस ये मानना पड़ेगा। तो चलिए वो अलग की बात, अलग बात है। तो पहले जब एंगल दिया रहेगा तब के कंडीशन में हम, तो हमें क्या करना है? प्रूव करिए ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी। चलिए इसको क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं, सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका? आप लोग थोड़ा सोचिए, इसको क्या हो सकता है, थोड़ा सोचिए 1 मिनट, क्या होगा इसमें? आप लोग 2 मिनट सोचिए। इसमें आप लोग कुछ सोच रहे हैं? चलिए अच्छा देखते हैं क्या सोच रहे हैं आप लोग। देखिए इसमें अच्छा एक बात बताइए कि ए बी सी डी, ए बी सी डी आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से करने का कोशिश करिएगा और फिर बताइएगा क्या भैया कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जी भैया हमने अपने से ही किया है क्वेश्चन। तो वैसे देखा जाते 2 लाइन का है, देखिए क्या है। तो पैरालेलोग्राम है, तो दैट इज एंगल ए एंड एंगल सी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे क्या? यस। पैरालेलोग्राम की कंडीशन यह होती है कि जो मतलब आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो दैट इज एंगल ए एंगल सी के आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसी प्रकार एंगल ए बी सी एंड एंगल सी डी ए आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो दैट इज हमें एंगल ए और एंगल सी से ही तो काम है, तो इसलिए हम देख लेते हैं। तो एंगल बी ए
एंगल BAE, एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल FCB, एंगल FCB किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू यहां पर एक लिख दिया करिए, तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, तो और अच्छा नंबर मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब मार्क्स कटने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं छोड़ना है कि बिल्कुल मार्क्स, मतलब एग्जामिनर को एक चांस ही नहीं देना है कि वो मार्क्स हमारा काट सके, इसलिए ये भी रिप्रेजेंट कर देना है। तो अकॉर्डिंग टू पैरालेलोग्राम, ठीक है, पैरालेलोग्राम, अच्छा, अकॉर्डिंग टू पैरालेलोग्राम रूल, अकॉर्डिंग टू पैरालेलोग्राम रूल, तो ये हो गया। अब क्या देखते हैं, अब एक बात बताइए, पैरालेलोग्राम में सी डी ए बी के पैरेलल होता है क्या? यस। और ए डी सी बी के पैरेलल होगा क्या? यस। दैट इज हमें ए डी सी बी के पैरेलल मिलेगा एंड सी डी ए बी के पैरेलल मिलेगा, तो दैट इज हम जो ए डी लाइन है इसको प्रोसीड किए आगे ई लाइन तक, ई पॉइंट तक, तो इसका मतलब जो ए क्या है, ए सी बी के पैरेलल है। और अगर ए सी बी के पैरेलल है, इसका मतलब एंगल ए ई बी, एंगल एफ बी सी आपस में क्या हुए? अल्टरनेटिव एंगल। क्या हुए? अल्टरनेट एंगल। कौन सा हुए? अल्टरनेट एंगल। क्यों? क्योंकि जब भी दो लाइन आपस में पैरेलल हो और कोई एक लाइन उसको क्या करे? इंटरसेक्ट करे दोनों लाइन को, तो उसमें क्या होता है? अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो दैट इज एंगल एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल एफ बी सी, एफ बी सी आपस में क्या हो गए? इक्वल। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। अच्छा, तो ये क्या हुआ? इक्वल हो गए। अब क्या देखते हैं कि हमें क्या कोई क्राइटेरिया दिख रही है क्या? यस, कौन सा? एंगल एंगल, दैट इज एंगल एंगल क्राइटेरिया दिख रहा है, तो उससे हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल ए ई बी और ट्रायंगल सी एफ बी आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए, तो सो एंगल एंगल सिमिलर क्राइटेरिया थ्रू, एंगल एंगल सिमिलर क्राइटेरिया थ्रू क्या हुआ? ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी, ए बी ई ट्रायंगल सी एफ बी आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए। किसके थ्रू? एंगल एंगल क्राइटेरिया के थ्रू। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना था, बस क्या करना था? पैरेललोग्राम का ये कॉन्सेप्ट लगा देना था कि ए और सी आपस में इक्वल एंड ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए, ये कॉन्सेप्ट बन गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी था ना। तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जिससे क्वेश्चन बन गया होगा अपने से, वो जरूर बताएं कि यस भैया हमसे क्वेश्चन अपने से बन गया था, तब हम देखें कि अच्छा हाँ आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अदरवाइज तो आप लोग क्या हुआ, आप लोग क्या कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट, इसका मतलब अभी आप लोगों को क्या है? ढीला है, तो आप लोग क्या करिए? पहले कॉन्सेप्ट जरूर कंफर्म करिए, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट कंफर्म रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा, इसलिए हमें क्या करके चलना है? कॉन्सेप्ट अपना कंफर्म करके चलना है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कैसा पूछ सकता है? जैसे मान लीजिए क्या दे दिया जाए आप लोगों से, इस तरीके से एक क्या दे दिया गया? ट्रायंगल दे दिया गया। अच्छा, ये ट्रायंगल दे दिया, ठीक है। अब क्या हुआ? यह क्या है? 90 डिग्री है। यह ट्रायंगल कौन सा है? ए बी सी। अब क्या है? इसको प्रोसीड कर दिए। कैसे प्रोसीड किए? इस पर से एक परपेंडिकुलर ले लिए, परपेंडिकुलर डाल दिए, दैट इज यह भी क्या है? 90 डिग्री है, दैट इज क्या है? 90 डिग्री है। और ये पॉइंट कौन सा है? डी है। ये पॉइंट कौन सा है? डी है। अब क्या है? हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है भाई? प्रूफ करिए। गिवन क्या है? देखिए पहले गिवन क्या है? गिवन यह है कि ये हो गया ई, ये हो गया ई। तो गिवन क्या है? गिवन यह है कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी ई डी, एंगल सी ई डी इज इक्वल टू
90 डिग्री, ये हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है भाई, प्रूफ ये कर दीजिए आप कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर बी क्या है, बी क्या है, राइट एंगल है। बी यहां पर क्या है, मिड मिड में है, दैट इज बीच में है। तो अगर मिड में है तो इधर साइड जो ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, ये जो ई क्या है, ई भी राइट एंगल है, तो ई को मिड में लिखेंगे, दैट इज बीच में लिखेंगे। तो इसलिए अब हम जब नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल डी ई सी, ट्रायंगल डी ई सी। एंड ये हमें पहला प्रूव करना है। सेकंड क्या प्रूव करना है, सेकंड आप लोग ये प्रूव कर दीजिए कि ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी सी, ए सी बाई डी सी। ये आप लोग क्या करिए, प्रूव कर दीजिए। चलिए भाई इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, सोल्यूशन क्या होगा। ये भी क्वेश्चन क्या है, बस 2 लाइन का है। तो आप लोग क्या करिए, पहले वीडियो पॉज करिए, खुद से करिए, उसके बाद फिर बताइए कमेंट बॉक्स में जी भैया हमसे हो गया, और जिनसे नहीं बन रहा है तो क्या करें, अभी देखते हैं हम लोग कैसे होगा। बस इजी है, बस आप लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट रिकॉल करते रहा करिए। क्या है देखिए, इसमें क्या है, एंगल ए बी सी। अब हम ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई सी को देखते हैं भाई। क्या देखते हैं, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी ई डी, एंगल सी ई डी क्या है, इक्वल है। क्यों भाई, क्योंकि 90 डिग्री है, तो दैट इज क्या होगा, इक्वल होगा। अब एक बात बताइए, क्या इसमें जो एंगल सी है वह कॉमन है क्या, यस, एंगल सी क्या है, कॉमन है। तो एंगल सी क्या है, कॉमन है, दैट इज एंगल, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई, दैट इज क्या हुआ, कॉमन हो गया। क्या हो गया, कॉमन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, किसके थ्रू दोनों आपस में सिमिलर हुए, एंगल एंगल क्राइटेरिया, किसके थ्रू, एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो सो एंगल एंगल सिमिलर क्राइटेरिया, एंगल एंगल सिमिलर क्राइटेरिया, सिमिलर क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई सी, ट्रायंगल डी ई सी आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और एक बात बताइए, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो तो उनकी कंडीशन क्या होती है, उनके जो एंगल होते हैं ना वो आपस में इक्वल होते हैं, और उनके जो साइड होते हैं ना वो आपस में उनका जो रेशियो होता है वह भी इक्वल होता है। तो जरा देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, इनका साइड का जो रेशियो वही तो पूछा था। क्या चेक करते हैं, ए बी अपॉन डी ई, ये हो गया इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी, यह साइड का क्या है, रेशियो है। और अगर साइड का रेशियो, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो उसका साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो ये हमें एक प्रूफ मिल गया, इसी के लिखिए। तो सो अकॉर्डिंग टू सिमिलर रूल, अकॉर्डिंग टू सिमिलर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू सिमिलर थ्योरम, सिमिलरिटी थ्योरम, सिमिलरिटी थ्योरम, सिमिलरिटी थ्योरम, ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी सी, ए सी बाई डी सी। यही आप लोगों से क्या कह रहा था, पूछ रहा था, यही क्या कह रहा था, पूछ रहा था। ठीक है, तो ये भी हम लोगों का प्रूफ हो गया। तो अब आप लोग क्या करिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए, जिससे क्या हो, हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, आगे देखते हैं। इसमें करना कुछ नहीं था, ये इजियर क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा एक
इससे अब हम लोग अच्छा एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। आप लोग क्या करिए, वीडियो पॉज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इससे थोड़ा देखते हैं जिससे क्या हो जाए। अब देखते हैं कौन 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 कर पाता है ये क्वेश्चन। थोड़ा इसमें भी क्या करना है, इसमें आप लोगों को थोड़ा, अगर जो जिससे जिनसे जिन लोगों से ये वाला क्वेश्चन बन गया, अब वो थोड़ा ये वाला क्वेश्चन करेंगे। और वो क्या करेंगे, क्वेश्चन देख के वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अपने से खुद से सॉल्व करेंगे, फिर कमेंट बॉक्स में बताएंगे जी भी हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, एक बार वीडियो ऑन करके फिर से इसको देख लेंगे कि हमारा कहाँ सही है, मतलब कहाँ कहीं थोड़ा मिस्टेक तो नहीं हुआ। जैसे देखिए क्या हुआ, ट्रायंगल आप लोगों को एक ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल हमें ए बी सी, एंड सेकेंड ट्रायंगल क्या दिया है, सेकेंड ट्रायंगल पी क्यू आर। सेकेंड ट्रायंगल क्या दिया है, ए बी सी एक ट्रायंगल, सेकेंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब क्या दिया है, यहाँ पर एक मीडियन दिया है डी, दैट इज एडी मीडियन। यहाँ पर भी एक मीडियन दिया है, दैट इज पीएम मीडियन। अब क्या है इसमें, क्या है देखिए, गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन यह है ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी मीडियन, मीडियन एडी, इन ट्रायंगल एबीसी मीडियन एडी। अच्छा, इन ट्रायंगल पी, इन ट्रायंगल पी क्यू आर मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन क्या हो सकता है भाई, मीडियन पीएम, मीडियम मीडियन क्या हो जाएगा, पीएम मीडियन हो जाएगा। एंड क्या दिया है, एंड क्या दिया है, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। इतना हमें दिया हुआ है। अगर इस क्वेश्चन में ये हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, हमें क्या प्रूफ करना है, चलिए भाई देख लेते हैं प्रूफ क्या क्या करना है। प्रूफ हमें यह करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर आपस में क्या हो, सिमिलर हो। अच्छा एक बात है, हमें जो जो इंफॉर्मेशन दी है उसमें से पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कुछ कंपेयर करते हैं, क्या कुछ चीजें दे रखी हैं क्या, चलिए देख लेते हैं। ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू एक साइड दे रखा है, बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर दैट इज दो साइड दे रखी है, एंड एडी बाई पीएम नहीं, तीसरी साइड नहीं। इसका मतलब हमें क्या सर्च करना है, एक या तो तीसरी साइड इक्वल कर, मतलब उसका रेशियो इक्वल कर ले, या तो हम एक एंगल इन दोनों के बीच का बी और क्यू एंगल सर्च कर लेंगे इक्वल हो जाए, तो हम उससे क्या बता पाएंगे, या तो यहाँ पर दो क्राइटेरिया बनने की पॉसिबिलिटी है, कौन कौन सी, या तो ट्रिपल एस की या तो एस ए यस की। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सी पॉसिबिलिटी बनेगी। इसका सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका, देखिए क्या हो सकता है भाई। इसमें हम क्या देख रहे हैं, ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, ए डी बाई पी एम आपस में क्या है, दिया है, दैट इज क्या है, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए डी बाई पीएम। यह क्या है, दे रखा है। अब एक बात बताइए, बीसी जो है एंड जो क्यू आर है, अब ये जो पॉइंट डी है और जो पॉइंट एम है, क्योंकि एडी आपस में क्या, एडी क्या है, ट्रायंगल एबीसी का मीडियन है, और अगर ट्रायंगल एबीसी का मीडियन है, इसका मतलब बीसी क्या हुआ, सेंस, तो बीसी क्या हुआ, मतलब यहाँ यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम बीसी को क्या लिख सकते हैं, बीसी को हम लिख सकते हैं टू बी डी, क्या लिख सकते हैं, टू बी डी, या ये भी लिख सकते हैं कि बी डी इज इक्वल टू हाफ बी सी, बी डी इज इक्वल टू हाफ बी सी। या तो ऐसे करिए, क्या करते हैं हम, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू, हम ऊपर नीचे हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज हाफ बी सी अपॉन हाफ
क्यू आर, हाफ बी सी अपॉन हाफ क्यू आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम। अब एक बात बताइए, हाफ बी सी क्या हो जाएगा, हाफ बी सी क्या हो जाएगा, बी डी। क्यों? क्योंकि ये जो ए डी है ना, वह ट्रायंगल ए बी सी का क्या है, मीडियन है। क्या है, मीडियन है। तो जो मीडियन होता है ना, वह जिस पॉइंट पर मिलता है उसको क्या करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो दैट इज जितना बी डी होगा उतना ही सी डी, दैट इज बी डी सी डी आपस में इक्वल। इसी प्रकार पीएम क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर का मीडियन। क्या है, मीडियन। तो दैट इज जो क्यूएम होगा ना, वो एम आर के इक्वल हो जाएगा। तो दैट इज क्या हुआ, हाफ बीसी की वैल्यू बीडी के इक्वल एंड हाफ क्यू आर की वैल्यू क्यूएम के इक्वल। तो क्या हो जाएगा, यहां से देखते हैं कि ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू हाफ बी सी दैट इज, हाफ बी सी दैट इज बी डी, हाफ बी सी दैट इज बी डी एंड हाफ क्यू आर दैट इज क्यू एम। क्या हो जाएगा, क्यू एम। तो दैट इज क्यू एम इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ए डी बाई पी एम, दैट इज ए डी बाई पी एम। क्या इससे कुछ रिजल्ट मिल रहा है क्या, ए डी बाई पी एम। तो क्या इससे कुछ रिजल्ट मिल रहा है क्या, देखते हैं। एक बात बताइए, ए बी बाई पी क्यू क्या है, ए बी बाई पी क्यू ये है, बी डी बाई क्यू एम क्या है, बी डी बाई क्यू एम ये है एंड ए डी बाई पी एम क्या है, ए डी बाई पी एम है। दैट इज ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। क्या हो गए, सिमिलर हो गए। यहाँ से एक निष्कर्ष क्या निकला, तो सो एक निष्कर्ष ये निकला, यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला, सो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी एम क्यू नहीं लिख सकते, पी क्यू एम लिखना पड़ेगा। क्या, पी क्यू एम, क्योंकि जो मीडियन वाला पॉइंट है वो फर्स्ट ट्रायंगल में हम थर्ड प्लेस पर लिखे हैं, तो यहां भी थर्ड प्लेस में लिखना पड़ेगा। तो ये ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल पी क्यू एम के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अच्छा, तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है, इससे हम देखते हैं कि हमें अपने जो प्रूफ करना है क्वेश्चन में एबीसी और पीक्यूआर के लिए, उसको या तो एक साइड की रेशियो की जरूरत है या तो एक एंगल की जरूरत है। तो यहां से क्या साइड निकल रहा है, क्या चेक करो, चेक करो क्या साइड निकल रहा है, क्या हमें ए बी बी सी पी क्यू क्यू आर दिया, क्या ए सी और पी आर निकल रहा है क्या, नहीं, क्योंकि ए सी और पी आर तो इस दोनों ट्रायंगल में आ ही नहीं रहे हैं। लेकिन ट्रायंगल आ रहा है क्या, यस, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल मतलब एंगल, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम, एंगल पी क्यू एम। क्यों, क्योंकि सिमिलर का क्या कंडीशन होता है कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो दैट इज एंगल इक्वल होगा और साइड आपस में सेम रेशियो में होंगे, तो एंगल इक्वल हो गया। तो चलिए हमें एंगल मिल गया, दैट इज इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या एंगल क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, या तो एंगल ए बी डी लिखिए या एंगल ए बी सी, हुई तो एक ही बात। तो दैट इज एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम को या पी क्यू एम लिखिए या पी क्यू आर लिखिए। तो एंगल पी क्यू आर दैट इज एक एंगल हमें यहां मिल गया। अब देखते हैं, हमें ए बी बाई पी क्यू दे रखा है एंड बी सी बाई क्यू आर दे रखा है। ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू क्वेश्चन में दिया है एंड बी सी बाई क्यू आर क्वेश्चन में दिया है, बी सी बाई क्यू आर क्वेश्चन में दिया है, दैट इज गिवन है। तो ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर और इन दोनों के जो अंदर मतलब इन दोनों के जो बिटवीन में जो एंगल बन रहा है वह आपस में क्या है, इक्वल है। तो सो क्या लिखोगे, सो यस ए एस सिमिलर क्राइटेरिया थ्रू क्या, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए
बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ये सिमिलर का साइन है। सिमिलर साइन कैसे होता है? ऐसे एन ट्रायंगल पी क्यू आर। यही हमें क्या करना था? यही तो हमें प्रूफ करना था। यही तो हमें प्रूफ करना था। तो उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं था, करना क्या था? पहले जो हमें दिया गया था एडीबीएम क्या है? मीडियन है, दैट इज डी और एम। बीसी और क्यूएम को आपस में दो भाग में इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, टू पार्ट्स में। हम किए क्या कि बीसी और क्यूआर में 2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए। हमने क्या किया? हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हाफ से जब मल्टीप्लाई किए तो दैट इज क्या हुआ? ए बी बाई पी क्यू। अब हाफ बीसी जो है बीडी के इक्वल हो गया, तो बीडी और हाफ क्यूआर क्यूएम के इक्वल हो गया, तो क्यूएम कर दिए। एंड एडी बाई पीएम दैट इज एबीडी और पीक्यूएम आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए। सिमिलर कर दिए। अब यहां से क्या देखते हैं कि इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि जो एंगल एबीडी और एंगल पीक्यूएम आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब जब इक्वल हो गए और हमें एक साइड का रेशियो दिया है एबी पीक्यू और बीसी क्यूआर का, तो दैट इज एस ए एस सिमिलर क्राइटेरिया के थ्रू दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि जी भैया समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो सेम इसी टाइप का है, बस उसमें थोड़ा सा क्या है, उसमें थोड़ा सा जो है ना एक चीज डिफरेंस कर दिया, और उस डिफरेंस के कारण क्या आ गया है? क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल पर पहुंच गया। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस एग्जाम में बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो जो लॉन्ग आंसर में आएगा वो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं इस चैप्टर से। तो देखिए क्या है इसमें, क्या है इसमें, यह है आप लोगों से क्या दिया है कि गिवन यह दिया है, गिवन क्या है, गिवन क्या है कि एंगल, देखिए गिवन क्या है आप लोगों को क्या दे रखा है, गिवन क्या है, गिवन ए बी बाई क्या है। अब इसमें क्या है, मतलब एक चीज देख लीजिएगा कि इन ट्रायंगल ए बी सी एडी क्या है? मीडियन है। एडी क्या है? मीडियन है। इसी प्रकार से इन ट्रायंगल पी क्यू आर पीएम क्या है? मीडियन है। पीएम क्या है? मीडियन है। अच्छा, अब क्या है, अब क्या है, एंड क्या दिया है, एंड ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बीसी बाई क्यू आर उस क्वेश्चन में दिए थे। अब इसमें एसी बाई पी आर दे दिया। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था? बीसी बाई क्यू आर, बट इस वाले क्वेश्चन में क्या दे दिया? इसके बीसी बाई क्यू आर के रिप्लेस करके एसी बाई पी आर दे दिया, और इससे क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया। इससे क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया। कैसे बढ़ा अभी देखते हैं। एंड इज इक्वल टू एडी बाई पीएम, एडी बाई पीएम हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इस क्वेश्चन को लेवल बढ़ेगा, इस चक्कर में इसको भी थोड़ा ऐसे बनाते हैं जिससे हम लोग क्वेश्चन भी थोड़ा सॉल्व हो जाए। तो कैसे हो जाएगा देखिए, इसमें क्या करना है कि एक ट्रायंगल हम लोग क्या दिया था, ए बी सी, एंड एक ट्रायंगल क्या दिया था, पी क्यू आर। अब इसमें क्या था, मीडियन था क्या, एडी। मीडियन क्या है, मीडियन क्या है, एडी, एंड मीडियन क्या है, बीएम। अब थोड़ा पेन कलम रख के क्या देखना है, थोड़ा इसको समझना है अच्छे से। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ वही करना है इसमें कि प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। तो थोड़ा पेन को नीचे रख के, कॉपी नोटबुक पर रख के थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। तो इसमें क्या है देखते हैं अब हम लोग, इसका सोल्यूशन क्या है देखिए। इसमें करना कुछ नहीं है, बस करना क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से एडी को आगे प्रोसीड करते हैं कि प्रोसीड, देखिए सच दैट प्रोसीड लाइन
ए डी इज इक्वल टू, ये क्या है मान लीजिए ई है, क्या है ई, ठीक है। तो ए डी इज इक्वल टू डीई, ए डी इज इक्वल टू डीई एंड एंड ज्वाइन एंड ज्वाइन ईसी, ज्वाइन ईसी, ईसी को क्या किया हम ज्वाइन कर दे रहे हैं। अच्छा क्या किया हम एडी लाइन को आगे इस प्रकार से हम प्रोसीड किए हैं कि जो एडी लाइन है ना वो डीई के इक्वल हो गया एंड ईसी को आपस में क्या किए मीट कर दिए, ज्वाइन कर दिए। एंड अगेन इसी प्रकार such that proceed line, ये क्या है इसको हम n पॉइंट तक आते हैं। दैट इज क्या हुआ, दैट इज क्या हुआ कि pm इज इक्वल टू mn, pm इज इक्वल टू mn एंड ज्वाइन क्या nr, ज्वाइन nr। तो हम nr को ज्वाइन कर दिए। तो क्या हुआ यहां से हम देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल ईडीसी और एक ट्रायंगल एनएमआर बन गया। अब हम क्या करेंगे आगे देखते हैं आगे क्या हो सकता है, आगे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें। इसमें पॉसिबिलिटी यह होगी कि अब ना यहां से देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा समझिए ध्यान से, पहले समझें कैसे, देखिए ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी डी, ट्रायंगल ई सी डी को देखते हैं। क्या देखते हैं भाई कि ये देखिए इसमें कि क्या एडी जो है डीई के इक्वल है, एडी क्या है, एडी क्या है इज इक्वल टू डीई एंड क्या है, अब डी क्या एडी लाइन क्या है मीडियन है ट्रायंगल एबीसी का, तो दैट इज बीडी इज इक्वल टू डीसी, बीडी इज इक्वल टू डीसी, बीडी इज इक्वल टू डीसी एंड एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई डी सी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्यों, अपोजिट वर्टिकली एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो इससे क्या बना, यहां पर क्या देखते हैं यस ए एस, साइड एंगल साइड, क्या दैट इज ये कंग्रुएंसी हो गई, क्यों, क्योंकि क्या देख रहे हैं यहाँ पर दो साइड आपस में इक्वल है, रेशियो नहीं इक्वल है बल्कि साइड ही इक्वल है। और अगर साइड इक्वल हो गए तो यहाँ क्या लिखेंगे, सो यस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD congruent ट्रायंगल ABD congruent ट्रायंगल ECD, ट्रायंगल ECD आपस में क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब क्या देखते हैं नाउ अगेन क्या देखते हैं ट्रायंगल, अब हम इसमें देखते हैं पी क्यू एम को लेते हैं, ट्रायंगल पी क्यू एम। तो हाँ अच्छा यहाँ एक चीज लिख दीजिए, यहाँ से एक क्राइटेरिया लिख दीजिए, कौन सी क्राइटेरिया, क्राइटेरिया लिख दीजिए कि अगर दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ए बी जो है ना वह इसी के इक्वल हो गया, दैट इज क्या हुआ, सो ए बी इज इक्वल टू ईसी, यह हुआ इक्वेशन 1, ये हमारा पहला, इससे अभी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो हम देखते हैं आगे अगेन क्या देखते हैं ट्रायंगल पी क्यू एम, ट्रायंगल पी क्यू एम एंड ट्रायंगल एन आर एम, ट्रायंगल एन आर एम। तो हम इन दोनों को देखते हैं, क्या देखते हैं भाई
पीएम और एमएन आपस में क्या है, इक्वल है। पीएम और एमएन आपस में क्या है, इक्वल है। तो पीएम इज इक्वल टू एमएन, पीएम इज इक्वल टू एमएन। अब हमें एक कंडीशन ही मिल गई। अब क्या क्यूएम एमआर के इक्वल है क्या? यस, क्योंकि जो पीएम है ना वह मीडियन लाइन है, और मीडियन क्या होता है, जिस बेस को इंटरसेक्ट करती है या ड्यू करती है उसको क्या करती है, दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो सो क्यू एम इज इक्वल टू एम आर हो गया, एंड क्यू एम एम आर हो गया, एंड पी एम क्यू एंगल पी एम क्यू इज इक्वल टू एंगल एन एम आर। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां भी एस ए एस, तो एस ए एस थ्रू, एस ए एस क्राइटेरिया थ्रू क्या हो गया, ट्रायंगल पी क्यू एम कांग्रुएंट, ट्रायंगल पी क्यू एम कांग्रुएंट, ट्रायंगल एन आर एम। और अगर ट्रायंगल पी क्यू एम और ट्रायंगल एन आर एम आपस में क्या हो गए, आपस में अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यहां से एक रिजल्ट निकला, क्या क्या निकला, पी क्यू एन आर के इक्वल हो गया। पी क्यू इज इक्वल टू एन आर, दैट इज ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू एन आर। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या किया हम, पहले एडी लाइन को ई पॉइंट तक इस प्रकार प्रोसीड कर दिए कि जो एडी है वह डीई आपस में इक्वल हो गई, एंड ई और सी को ज्वाइन कर दिए। इसी प्रकार पीएम लाइन को एन पॉइंट तक इस प्रकार प्रोसीड किए हैं कि पीएम जो है एमएन के इक्वल हो गई, उसके बाद एन आर को ज्वाइन कर दिए। उसके बाद क्या किया हम, जो डी है एडी लाइन जो कि मीडियन है, तो बी डी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू डी होता ही है, क्योंकि हमने ऐसा किया ही है, इसको डिजाइन किया है। एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल ईडीसी। इसी प्रकार यह भी वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल पीएम क्यू इज इक्वल टू एंगल एनएमआर, एंड पीएम एमएन के इक्वल हो गया एंड क्यूएम एमआर के इक्वल हो गया। तो दैट इज दोनों ट्रायंगल क्या हुए, यहाँ पर इसमें भी दोनों ट्रायंगल, इसमें भी दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉन्ग्रुएंसी अकॉर्डिंग के थ्रू ए बी ई सी के इक्वल हो जाएगा और पी क्यू एन आर के इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या किए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिए। क्यों, क्योंकि जो हमें गिवन है ना इसको भी तो यूज करोगे ना भाई, तो करते हैं ना। देखिए क्या किए हैं हम, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ई सी बाई एन आर। अब एक बात बताइए, ए बी बाई पी क्यू दिया है क्या, यस, क्या दिया है, यह ए सी बाई पी आर और ए डी बाई पी एम के इक्वल हो गया। तो यहां दिखाइए कि ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू किसके इक्वल है, ए सी बाई पी आर के, ए सी बाई पी आर के इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम के। ऐसा क्या है, गिवन है, ऐसा क्या है, गिवन है। अब ए बी बाई पी क्यू ई सी बाई एन आर के इक्वल है, तो हम ई सी बाई एन आर लिख देते हैं। ई सी बाई एन आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम। दैट इज क्या देखे हम कि ई सी बाई एन आर ये, एंड ए सी बाई पी आर ये हो गया, एंड ए डी बाई पी एम। और एक बात बताइए, अगर हम AD को 2 से मल्टीप्लाई कर दें एंड PM को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज अगर AD को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AD प्लस AD यही के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि AD इज इक्वल टू AE। और तो हम क्या किए, या तो AD को 2 से मल्टीप्लाई कर दें या तो AD प्लस D कर दें।
पढ़ा तो उतना ही, क्योंकि एडी डीई के इक्वल है। तो हम क्या किए यहाँ पर देख लेते हैं, एडी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2AD बाई 2PM, 2AD बाई 2PM। अब क्या देखते हैं, EC बाई NR इज इक्वल टू AC बाई PR इज इक्वल टू 2AD, दैट इज AE। 2AD इज इक्वल टू AE, क्यों? क्योंकि AD और DE आपस में इक्वल है। जब इक्वल है तो AD में मतलब दैट इज हमें AE प्राप्त करने के लिए क्या कर दिए, या तो 2AD कर दो या तो AD प्लस DE कर दो। तो दैट इज 2AD था AE, क्या हुआ AE अपान इसी प्रकार 2PM दैट इज पीएन के इक्वल, किसके? पीएम, क्योंकि पीएम एमएन के इक्वल है। तो पीएन प्राप्त करने के लिए हम या तो 2 से मल्टीप्लाई करें पीएम में, या तो ऐड करें एमएन। तो क्या हुआ इसका मतलब, पीएन मिल गया ए बाई पीएन। तो यहां से क्या देख रहे हैं, ईसी बाई एनआर, एसी बाई पीआर एंड ए बाई पीएम, दैट इज ट्रायंगल एईसी और ट्रायंगल पीएनआर आपस में क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। सो triangle AEC similar triangle PNR, triangle PNR आपस में क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये मतलब हुए, पहले बात बताओ किससे हुई ये बताओ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किससे हुए ये दोनों, ये हुए साइड 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 क्राइटेरिया के थ्रू, ठीक। अच्छा, अब ये दोनों जब ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए, इसका मतलब एक रिजल्ट क्या निकल रहा है, इसका मतलब ये एक रिजल्ट मान लीजिए। अच्छा, हम इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3 एंड इसको मान लेते हैं 4। तो क्या हम देख रहे हैं, ये जो ट्रायंगल दोनों ए ई सी एंड पी एन आर आपस में क्या है, सिमिलर है। तो यहां से हम क्या दिखा सकते हैं, तो सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, या क्या हुआ इक्वेशन 3, इक्वेशन 3। अब क्या करना है, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, ये हम कैसे कह सकते हैं कि आप लोग या तो क्या करिए, फिर यही मतलब पूरा प्रोसेस फॉलो करिए और फिर दर्शाइए कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। अब या तो एग्जाम टाइम में, क्योंकि उतना टाइम रहेगा नहीं, तो एक साइड का आप लोगों ने क्या किया, दिखा दिया। अब क्या है, दूसरे साइड को आप लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है, दूसरे साइड को आप लोग सीधे लिखिए, सिमिलैरिटी 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 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, इसको बता दीजिए इक्वेशन 4। एंगल सिमिलैरिटी लिख के एंगल 1 को एंगल 3 के इक्वल दिखा दिए। और अगर आप लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि इक्वल होगा, तो आप लोग क्या करिए, फिर यहां से यही प्रोसेस अब क्या करिएगा कि ई और बी को ज्वाइन करिए। यहाँ जो आप लोग ईसी ज्वाइन किए ना, तो वहां पर ईबी ज्वाइन करिए, और यहाँ पर एनआर ज्वाइन किए, यहाँ पर एनक्यू ज्वाइन करिए, और फिर से पूरा प्रोसेस फॉलो करिएगा। आप लोगों को एंगल 1 और एंगल 3 मिल जाएगा, क्योंकि फिर एंगल ए बी और एंगल पी क्यू एन आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और जब सिमिलर होंगे तो एंगल 1 एंगल 3 आपस में इक्वल होगा कि नहीं, यस। तो एंगल 1 एंगल 3 इक्वल कर दिए। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 ऐड करते हैं। चलिए, तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3। एंगल 2 प्लस एंगल 1 दैट इज एंगल ए, क्या हुआ एंगल ए, एंगल ए मिल गया। एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 दैट इज एंगल पी, एंगल पी मिल गया, एंगल पी मिल गया। तो दैट इज क्या मिला, एक हमें एंगल मिल गया, एंड हमें ए बी बाई पी क्यू एंड ए सी बाई पी आर, हमें साइड का रेशियो इक्वल दे रखा है। क्या दिया है भाई, एंड ए बी एंड ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर। हमें क्या है, हमें साइड्स का
कंडीशन भी दे रखी है, दैट इज SAS। कैसे? क्योंकि AB और AC के बीच का ही तो एंगल एंड PQPR के बीच का ही एंगल क्या इक्वल है, तो दैट इज साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो साइड एंगल साइड सिमिलर क्राइटेरिया के थ्रू ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR क्या हो गए? सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो सो SAS थ्रू क्या कहेंगे हम? ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी था मैं मान रहा हूं, लेकिन इजी था ये भी मैं मान रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट कंफर्म है ना, तो ये क्वेश्चन इजी तरीके से बनने वाला है। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो पॉज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। अब हम लोग क्या देखते हैं, आगे देखते हैं। और अगर यह क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्या कहेंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और साथ में वीडियो भी लाइक कर देंगे। तो हम लोग देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। देखिए अब क्या है, थोड़ा जो अगला क्वेश्चन है वो इजी है। अगला क्वेश्चन क्या है? इजी है। अगला क्वेश्चन लेंदी नहीं है, इतना तो मैं गारंटी दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन लेंदी नहीं है, बट देखने में आप लोगों को लगेगा कि यह क्वेश्चन तो क्या है, टफ है, लेकिन सच बताएं तो वो क्वेश्चन इजी है, एकदम इजी। देख लेते हैं वो क्वेश्चन भी क्या हो सकता है। चलिए आप लोगों को क्या करना है ना, कि आप लोगों को क्वेश्चन की वैरायटी जरूर देख के चलना है, साथ में आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी कंफर्म करके चलना है, कि अगर मान लीजिए वैसे टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, ये आप लोगों को क्या होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए। क्योंकि अगर ये बात आप लोगों को कंफर्म नहीं है तो आप लोगों को क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप लोग क्या करना है, आप लोगों को साथ में कॉन्सेप्ट भी कंफर्म करके चलना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ऐसे देखिए, ये है, ये ऐसे, ये देखिए ऐसे, यहाँ पर ये क्या हुआ ए, ये क्या हुआ बी, ये क्या हुआ सी, ये क्या हुआ डी। अब आप लोगों को गिवन क्या क्या है, गिवन यह है, देखिए गिवन यह है, क्या है गिवन, गिवन यह है आप लोगों को, गिवन क्या है, देखिए गिवन ओनली आप लोगों को एक कंडीशन है, क्या, एंगल, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये आप लोगों को गिवन है। तो प्रूफ क्या करना है, चलिए बता दे रहे हैं प्रूफ क्या करना है भाई। देखिए प्रूफ क्या करना है ना आप लोगों को, प्रूफ यह करना है कि सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या करना है, सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी। आप लोग क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें आप लोग क्या करिए, एक बार वीडियो पॉज करके अपने से लगाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है, एकदम सच बता रहे हैं। बस थोड़ा लग रहा होगा आप लोग को, थोड़ा ये देख के आप लोगों को थोड़ा डरावना लग रहा होगा, लेकिन सच बता इजी है। देखिए कैसे, देखिए क्या है कि हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, तो ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ट्रायंगल तीन दिख रहे हैं, ए बी सी, ए डी सी एंड ए डी बी, लेकिन हम ट्रायंगल ए डी बी ले लेंगे तो यहाँ ए बी तो कहीं पूछा ही नहीं, क्या ए आया है क्या, नहीं। इसलिए ए डी बी ट्रायंगल लेने से हमारा सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। हमें अपने जहां गंतव्य मार्ग तक जाना है, अपने उस लक्ष्य की ओर हम नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, हमें एडीसी और एबीसी को लेके चलना है। तो चलिए देखते हैं एंगल इसमें क्या हो जाएगा, दिख रहा है एंगल ए, मतलब एंगल क्या दिख रहा है, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। क्यों भाई,
क्योंकि पहली बात तो दिया भी क्वेश्चन में एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है। अगर मान लीजिए यही आप लोगों को न दिया होता क्वेश्चन में, या आप लोगों को मान लीजिए ये वाला टॉपिक न दिया होता, आप लोग सिर्फ ऐसे दे दिया होता, तो ये जो साइन है ना, यह 90 डिग्री का ही साइन है, तो यह साइन यहाँ भी बना है और यहाँ भी बना है, तो दैट इज दोनों क्या हुए 90 डिग्री हुए। तो दैट इज हमें वहां से भी पता चल रहा है कि हमें 90 डिग्री पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा है। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। एंड एक बात बताइए, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीसी में कोई और एक क्राइटेरिया दिख रही है क्या? हाँ, कौन सी? जो सी है ना, वह दोनों में क्या है? कॉमन है। तो दैट इज क्या लिखेंगे? इसलिए एंगल पहले हम ए सी बी लिख लेते हैं। ए सी बी इज इक्वल टू, अब ट्रायंगल एडीसी के लिए तो एंगल ए सी डी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। क्या है यहाँ पर बता दीजिए रीजन भी, जिससे एग्जामिनर को आप लोगों का नंबर काटने का बिल्कुल मौका ना मिले, चांस ही ना दो आप लोग। क्यों? तो हम लोग क्या देख लिए यहाँ से क्या देखे? अकॉर्डिंग टू क्या देखे? देखिए, अकॉर्डिंग टू ए क्राइटेरिया, भाई हमें दो एंगल इक्वल मिल गए ना, एंगल ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीसी में हमें एंगल एक ये 90 डिग्री वाला और ये जो सी ए का है कॉमन है, तो दैट इज दो क्राइटेरिया मिल गया। तो अकॉर्डिंग टू ए सिमिलर क्राइटेरिया, क्या हो गया? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी सी। अब एक बात बताइए, जब दो ट्रायंगल आपस में क्या हो? सिमिलर हो। जब दो ट्रायंगल आपस में क्या हो? सिमिलर हो, तो उनके साइड्स का रेशियो आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। तो उनके साइड्स का अब हम क्या कर देंगे? रेशियो इक्वल कर देंगे, तो हमें यह आंसर मिलने वाला है। देखिए कैसे करते हैं। अब हम पहले क्या ले लेते हैं? ट्रायंगल एबीसी चूंकि लिखे हैं, तो हम ट्रायंगल एबीसी देख लेते हैं। क्या देखते हैं भाई? पहले हम ट्रायंगल बी, देखिए गलत लिख दिए, देखिए यहाँ पर हम गलत लिखे हैं नोटेशन, आप लोग नोटेशन पर जरूर ध्यान रखिए, यहाँ पर नोटेशन पर जरूर ध्यान रखिए। यहाँ पर भी हम लोग क्या किए हैं? गलत लिखे हैं। देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हम लोग गलत लिखे बी ए सी, क्योंकि जो एंगल ए है वह क्या है? राइट एंगल है। एंगल डी क्या है? राइट एंगल है। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर भी लिखेंगे, तो सो ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल बीएसी और ट्रायंगल एडीसी आपस में क्या है? सिमिलर है। तो अब देखते हैं आगे, आगे क्या है। अब देखिए इसमें हम साइड का रेशियो इक्वल करते हैं, तो पहले हम ट्रायंगल बीएसी लिए हैं, तो हम बीसी क्या दिया है क्या कहीं? यस, तो इसलिए हम पहले हाइपोटेनस ले लेते हैं, बीसी या सीबी अपान, अब रेशियो इक्वल कर रहे हैं, तो ट्रायंगल एडीसी देख लीजिए, इसमें हाइपोटेनस क्या है? AC। इसमें हाइपोटेनस क्या है? AC या CA लिख दीजिए, इज इक्वल टू, अब क्या देख लेते हैं? अब हम ट्रायंगल BAC में बेस मतलब हाइट देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? हाइट देख लेते हैं। चलिए, तो BAC में हाइट क्या है? AC, या क्या? CA लिख दीजिए, CA अपान, अब ट्रायंगल ADC में हाइट देख लीजिए, हाइट क्या है? CD, हाइट क्या है? CD, हाइट क्या है? CD। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो चलिए करते हैं, तो CB इंटू CD इज इक्वल टू CA इंटू CA, तो CA इंटू CA क्या हो गया? CB इंटू CD इज इक्वल टू CA इंटू CA, दैट इज CA का स्क्वायर। अब इसको या तो इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं कि CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, CB इंटू CD, हमें क्या हुआ? फाइनल आंसर मिल गया। तो हमें पूछा क्या था? CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रायंगल ABD क्यों नहीं लिए? क्या डी मतलब AB कहीं दिया है क्या प्रूफ करने के लिए?
हम लोगों को अगर मान लीजिए ए बी दिया है क्या कहीं, देख रहे हैं भाई ए बी तो कहीं दिया ही नहीं है, सी डी क्या डी बी भी दिया है क्या, नहीं। इसलिए हमें थोड़ा सा क्वेश्चन को भी थोड़ा देख के चलना है कि क्या लेना है। तो देखिए इसमें हमें सी बी सी डी दिया है, तो हम इस प्रकार से एक ट्रायंगल लें जिसमें सी बी और सी डी फुलफिल हो रहा हो। तो सी बी दैट इज बी एस सी ट्रायंगल एंड सी डी दैट इज, अब सी डी किस में आ रहा है, एडीसी में आ रहा है, इसलिए ये कंडीशन तभी फुलफिल हो रही है। इसलिए हम ट्रायंगल बीएससी और ट्रायंगल एडीसी ले लिए। आप लोग क्या करिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, वीडियो पॉज करने के बाद लिख लीजिए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार का हो सकता है, तो देखिए अगला क्वेश्चन किस प्रकार का हो सकता है। अगला क्वेश्चन भी एकदम गारंटी दे रहे हैं और अगला क्वेश्चन आज का लास्ट है। तो अब इस चैप्टर में लगभग हम लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है। और अब आप लोग क्या करिए, थोड़ा सा आप लोग या तो इसी वीडियो के जो क्वेश्चन अभी हमने पूरे लगवाए हैं, इसी को आप लोग क्या करिए, अपने से लगाने की कोशिश करिए, या तो क्या करिए, या तो आप लोग थोड़ा सा किताब उठाइए और थोड़ा सा क्या करिए, थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग अपने से कर लीजिए। जैसे देखते हैं क्या है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन क्या आप लोगों से, एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आप लोगों से, क्या एक ट्रायंगल दे दिया, ठीक, एक ट्रायंगल दे दिया ए बी सी, हम बीसी लाइन को आगे प्रोसीड कर दिए, ठीक, एंड एक मीडियन दे दिया, मीडियन नहीं दिया, देखिए आप लोगों को क्या दिया, एक डी, एक मतलब परपेंडिकुलर है इस पे, ठीक, एंड ये ई लाइन तक गया, ई पॉइंट तक गया। अब यह भी क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है किस लाइन पे, एसी लाइन पे। दैट इज गिवन आप लोगों को क्या है, गिवन आप लोगों को यह है कि एडी परपेंडिकुलर, यह परपेंडिकुलर का साइन है। परपेंडिकुलर का साइन कैसे लिखते हैं, परपेंडिकुलर का साइन कैसे लिखते हैं, देखिए परपेंडिकुलर का साइन क्या है कि ऐसे एक लाइन बनाइए और इसके ऊपर एक लाइन ऐसे लिख दीजिए, तो यह क्या हुआ, परपेंडिकुलर का साइन हो गया। तो एडी परपेंडिकुलर बीसी, दैट इज बीसी लाइन पर जो एडी लाइन है वह क्या है, परपेंडिकुलर है। अच्छा भाई, एंड क्या है, ये मान लीजिए एफ पॉइंट पर मिल रहा है, एंड EF, EF परपेंडिकुलर, EF परपेंडिकुलर AC, EF परपेंडिकुलर AC, तो EF क्या है, AC पर परपेंडिकुलर है। अच्छा अब क्या है, प्रूफ करिए, प्रूफ प्रूफ करिए, प्रूफ करिए कि ट्रायंगल, प्रूफ करिए कि ट्रायंगल ए बी, अच्छा हाँ एक चीज और आप लोगों को दिया है, यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, एंड 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 गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो प्रूव करिए, क्या प्रूव करिए, प्रूव करिए कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल। अब देखिए जो डी क्या है, राइट एंगल बना रहा है, इसलिए अब कहा आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए, क्योंकि डी का रिप्लेस स्थान, डी का प्लेस कौन सा है, लास्ट है। तो यहाँ भी डी का स्थान क्या होगा, मतलब एफ का स्थान क्या होगा, लास्ट होगा, दैट इज सी ई एफ, सी ई एफ। ये क्या करना है, प्रूफ करना है। ये आप लोगों को क्वेश्चन दिया है, हमें जो ट्रायंगल लिखने का, ऐसे क्वेश्चन बताते टाइम आप लोगों को हम ट्रायंगल लिखने का एक प्रोसेस भी बताते चल रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा इस पर भी ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए सोल्यूशन क्या हो सकता है, देखिए ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी ई एफ आपस में सिमिलर है, प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं क्या है भाई, देखिए अब क्या है, हम एक चीज बताइए, इसमें कहीं नहीं दिया है कि 90 डिग्री बना रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है, दैट इज वह जिस पर परपेंडिकुलर होगा वो आपस में क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो सो यहाँ बता दीजिए क्या बताएंगे कि सो फ्रॉम, अब देखिए फ्रॉम ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल सी, तो क्या बताएंगे, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी, एंगल ए डी बी, दैट इज ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी, ई एफ सी क्या है, 90 डिग्री है। दोनों अगर 90 डिग्री है, दैट इज क्या हुआ, आपस में इक्वल ही तो हुए भाई, यस। अब एक बात बताइए, जो एंगल यहां पर एक चीज मिल गया, अब बताइए कि सिंस, लिखिए सिंस
ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो सो ट्रायंगल ए बी सी इज अ आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल, अच्छा आइसोसेल्स ट्रायंगल है अगर, तो क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, दैट इज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। और एक बात बताइए, आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन यह पूछा है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ई सी एफ, दैट इज ए बी सी ये वाला एंगल एंड एंगल ई सी एफ ये वाला एंगल, दैट इज आप लोग क्या लिख दीजिए, ये एक एंगल दैट इज एंगल भी मिल गया ना ए बी सी, हम ट्रायंगल ए बी सी में देख लिए और ट्रायंगल ई सी एफ में देखें तो क्या एंगल सी दैट इज या तो लिखिए ए सी बी लिखिए या ट्रायंगल एंगल एफ सी ई लिखिए या एंगल एफ सी ई लिखिए, हुआ तो वही बात, या एंगल ए सी बी लिखिए या एंगल एफ सी ई लिखिए, हुआ तो सेम बात। तो दैट इज हमें एक एंगल यहां से मिल गया, एक एंगल यहां से मिल गया, तो क्या हुआ इसका मतलब सो ए criteria a similar criteria through a similar criteria through triangle a b ट्रायंगल क्या लिख दिया हम, देखिए ट्रायंगल ए ट्रायंगल, देखिए नहीं नहीं देखिए देखिए यहां पर हम क्या किए, ट्रायंगल ए बी सी, या तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं ए बी डी, क्योंकि हमें ट्रायंगल ए बी डी देखना है एंड ट्रायंगल ई सी एफ देखना है, इसलिए हम ए सी बी को ट्रायंगल एफ सी बी लिख दिए, चाहे ए बी सी लिखिए या ए बी डी, बात तो बी की एंगल की चल रही है, और इसी प्रकार चाहे एंगल ए सी बी लिखिए या एफ सी ई, बात तो सी की ही चल रही है, तो वही हमने लिख दिया, तो सो ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल सी ई एफ, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, तो हेंस प्रूफ। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो लाइक करिएगा और साथ में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जी भैया समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आज से यहाँ पर कंप्लीट होता है, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह चैप्टर समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिए और जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में जी भैया हमें समझ में आ गया, और साथ में आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे, हमें उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बना रहे होंगे एग्जाम टाइम में आप लोगों को रिवीजन करने में प्रॉब्लम आएगी, और अगर नोट्स बना रहे होंगे तो एग्जाम टाइम में क्या हो जाएगा, आप लोग कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर पाएंगे, और जिससे एग्जाम टाइम में जाएंगे तो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर पाते ही जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और जब बाहर निकलेंगे तो आप लोग के चेहरे पर मुस्कान दिखेगी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक, तो आप लोगों का दोस्तों का बिल्कुल धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग कल दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।